दोस्तों अप्रैल का महीना आ गया और साथ ही आ गया है ये सवाल कि डिविडेंड स्टॉक से कितना पैसा मिल सकता है। क्या 5,000, 10,000, 20,000 मंथली डिविडेंड से कमा सकते हैं या फिर जस्ट एक पैसिव इनकम ड्रीम ही है जो कि रियलिटी में काम नहीं करता है। बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में डिविडेंड स्टॉक्स इन अप्रैल रियल एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पर वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वहां पे किसी तरह के लेवल्स या बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है ये आपको छोटे से 30 सेकंड के अंदर क्लियर कर देता हूं। तो कंपनी मान लीजिए एक सर्टेन बिजनेस कर रही है और इस कंपनी का नाम है कंपनी ए। अब ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें से रेवेन्यूज जो जनरेट कर रही है एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट के तौर पे अपने पास रख रही है। अब इस प्रॉफिट में से कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कुछ छोटा सा हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी दिया जाए, खासतौर पे वो इन्वेस्टर्स जो कि लॉयल इन्वेस्टर्स हैं। अब ये जो शेयर दिया जाएगा इन इन्वेस्टर्स को यही कहलाता है डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन अमाउंट डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। अब एक छोटा सा मगर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है आप में से बहुत सारे लोगों का कि जो डिविडेंड मिलता है क्या वो हमारे बैंक अकाउंट में मिलता है या डीमैट अकाउंट में मिलता है। तो जो डिविडेंड मिलता है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये चारों कंपनियां डिस्कस कर लेते हैं, चारों स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें कि अप्रैल के महीने में डिविडेंड मिलने वाला है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिविडेंड स्टॉक से हमारा मंथली पैसिव इनकम हो सकता है या नहीं। तो जो पहली कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे वो है क्राइसिल लिमिटेड। अब क्राइसिल लिमिटेड एक रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग कंपनी है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करीब करीब 3 कंपनियां। बाकी जो 2 स्टॉक्स हैं उनके नाम आप नीचे कमेंट सेगमेंट में जरूर बताइए कमेंट करके, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। तो यहाँ पे करीब करीब 35,000 प्लस लार्ज एंड मीडियम स्केल एंटिटीज को इन्होंने रेट किया हुआ है। साथ ही साथ रिसर्च एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशंस पर भी ये काम करते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो 66% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 14% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 20% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो जो इनका रिसेंट सर्कुलर आया था उस सर्कुलर के हिसाब से जो रिकॉर्ड डेट है वो है 3 अप्रैल 2026, यानी कि डिविडेंड किसको किसको मिलेगा ये सुनिश्चित करने के लिए 3 अप्रैल 2026 की डेट रखी गई है। अब 3 अप्रैल 2026 से पहले जिसके पास ये शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड दिया जाएगा। अब कितना डिविडेंड दिया जाएगा वो इनके फरवरी वाले सर्कुलर में मेंशन था और ये डिविडेंड है 28 रुपए पर शेयर का। अब देखिए यहाँ पे 28 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डिविडेंड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है हमने इसकी डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो ये 28 रुपए है ये कंपनी कहाँ से दे रही है। प्रॉफिट में से तो दे रही है, लेकिन ये एकोमोडेट कहाँ पे हो रहा है। तो मान लीजिए शेयर प्राइस 1,000 रुपए का है और रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 3 अप्रैल है, राइट। इसको मान लेते हैं एक्स डेट पे, एक्स डेट 3 अप्रैल को। तो एक्स डेट के दिन क्या होता है, शेयर प्राइस में से जितना भी डिविडेंड दिया होता है कंपनी ने वो एडजस्ट हो जाता है और एडजस्ट होके उस दिन ट्रेड करता है। अब ये जो 28 रुपए है 3 अप्रैल के दिन इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अगर 3 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल को 1,000 रुपए का शेयर प्राइस है पर्टिकुलर कंपनी का, तो इस 1,000 रुपए में से 28 रुपए रिड्यूस होके उस दिन ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड अगर कोई बाई करता है शेयर को तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो पहले से पड़े हुए हैं उनको एक तरह से देखा जाए तो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ पे 28 रुपए पर शेयर डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे 2-3 और ऑप्शंस हैं जिनके बारे में डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कि शेयर प्राइस यहाँ पे बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड 1,000 रुपए से बढ़ के भी आ सकता है। मतलब 1,050 रुपए पे लिस्ट हुआ, उसमें से 28 रुपए निकल गए, फिर भी 1,000 के ऊपर है, 1,020 पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इसमें इमोशनल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाए और 975 पे आ जाए, 975 में से 28 घट जाएगा और ये 920 15-20 पे ट्रेड करने लगेगा।
तो 2-3 इंपॉर्टेंट जो ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, इसको भी हमें समझना होता है। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज कि कोई कंपनी ने 20 रुपए का डिविडेंड दिया है उस पर्टिकुलर डेट पर, 3 अप्रैल एक रिकॉर्ड डेट है, उसके पहले पहले मैं ले लूँ तो मुझे 20 रुपए भी मिल जाएंगे और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी रहेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं एस्टर डीएम के बारे में। ये जो एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड है, इसके अगर हम कैपेसिटी ऑफ बेड्स देखें तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते आ रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 20% CAGR से ग्रोथ हो रहा है और साथ ही साथ ईबिटा यहाँ पे करीब करीब 30.5% के CAGR से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो रीसेंट शेयर होल्डिंग के हिसाब से 41% प्रोमोटर्स हैं, 14% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 44-45% के आसपास FIIs एंड DIIs ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एस्टर डीएम हेल्थ केयर में। अब अगर हम इनका ओवरऑल डेट देखें जो कि डिविडेंड का डेट है, रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 3 अप्रैल 2026 की तय की गई है और पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड 3 रुपए का दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 10 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड, ये इनका फेस वैल्यू है। तो दो बातें होती है, आपने देखा होगा डिविडेंड परसेंट और डिविडेंड यील्ड। जब हम देखते हैं कि डिविडेंड परसेंट ये फेस वैल्यू पे होता है, मान लीजिए फेस वैल्यू 10 का है और डिविडेंड भी कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का दिया, तो यहाँ पे डिविडेंड कितना हुआ 100% का। लेकिन दूसरी चीज होती है डिविडेंड यील्ड, जो कि हमने पिछली अपनी डिविडेंड वाली वीडियो में बताई थी, जिसमें कि हमने बताया था कि घर खर्चा कैसे चलता है या चलता है या नहीं। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कंपनी ने मान लीजिए पिछले साल 10 रुपए डिविडेंड दिया था इन टोटल पूरे साल में और कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे चल रहा है 100 रुपये, तो ऐसे में कंपनी का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 10% निकल के आ गया। तो डिविडेंड यील्ड अलग होता है, डिविडेंड परसेंट अलग होता है, ये भी हमें से मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे एस्टर डीएम का जो रिकॉर्ड डेट है वो भी 3 अप्रैल 2026 है। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं टीवीएस होल्डिंग्स की। सुंदरम क्लेटन लिमिटेड जो है, ये पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही है, ये एक तरह की होल्डिंग कंपनी जैसे कि बजाज होल्डिंग्स हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 75% प्रोमोटर्स हैं, 12% यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 13% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। अगर इसका टीवीएस होल्डिंग्स का अगर हम रिकॉर्ड डेट देखें, तो जो रिकॉर्ड डेट है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो 2 अप्रैल 2026 है और यहाँ पे हर 1 रुपए पर 86 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि हर एक शेयर पर 86 रुपीज डिविडेंड मिल रहा है। अब देखिए होता क्या है कि हमें लगता है कि ज़्यादा नंबर है, यानी कि 86 रुपीज़ का डिविडेंड है या 100 रुपये 200 रुपये का डिविडेंड है, तो हमें लगता है डिविडेंड अमाउंट ज़्यादा है। हमें डिविडेंड अमाउंट नहीं, डिविडेंड परसेंट या डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में देखना होता है कि डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है। अब डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर माना जाता है, बेटर डिविडेंड पेइंग कंपनी माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं चेन्नई पेट्रो की। तो चेन्नई पेट्रो यहाँ पे देखें तो चेन्नई पेट्रो 67% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 18% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 13-14% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। चेन्नई पेट्रो का अगर हम देखें रिकॉर्ड डेट, तो ये भी 2 अप्रैल 2026 है और यहाँ पे पर शेयर जो डिविडेंड मिल रहा है, फेस वैल्यू इनकी 10 की है, पर शेयर 8 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। तो फेस वैल्यू 10 की है, 8 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, कितना परसेंट डिविडेंड हुआ ये आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक, चलिए अब आज आपका सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे तोड़ते हैं। 10,000 रुपए पर मंथ का डिविडेंड चाहिए। ठीक है, ये अगेन एग्जांपल है और 3-4% का डिविडेंड यील्ड मान लेते हैं, तो यहाँ पे 40 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए होगा। 40 लाख रुपए पे 4% के डिविडेंड यील्ड के हिसाब से 10,000 रुपए पर मंथ, तो उतना आसान या उतना छोटा नहीं है जितना कि दिखता है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है 28 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए पर शेयर। तो ये बातें हमें समझ के चलनी होती है, इसको डिटेल में हमने समझा रखा है घर खर्चे वाली वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं डिटेल में और समझ सकते हैं कि क्या डिविडेंड से घर खर्चा चलता है या नहीं। सो डिविडेंड पैसिव इनकम तो है लेकिन इजी या क्विक नहीं है। तो यहाँ से इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कि सिर्फ डिविडेंड के पीछे मत भागो,
बिजनेस की क्वालिटी भी देखो, एंड जैसा कि हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्ट बिकॉज कि कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या अब आप उस कंपनी के स्टॉक को बाई करेंगे डिविडेंड पाने के लिए? ये आप चीज़ों को समझेंगे? कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोज अगर आपको पसंद आ रही हैं तो नीचे यस जरूर से जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप लोग सीख रहे हैं, और सीखने के साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक इसी तरह की अनदर वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। दोस्तों में वीडियो शेयर करिए और लाइक जरूर से जरूर करिए।